लो बना दो, क्लियर आना चाहिए पूरा, जो देखना चाहिए। और वही पिछले क्लास में पीरियड वाइज सिखा दिए थे आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियड में जैसे लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं किसी भी पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है, फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड। फर्स्ट में न्यूट्रल फॉर्म में देखते हैं समझा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या देखते हैं प्लस, थर्ड आयनाइजेशन में 2 प्लस, समझा रहा। और ऑर्डर लिखने में अपने कुछ एक्सेप्शन भी उसमें आता है, कुछ 4 चीज को देखते हैं। पहला देखते हैं हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है कि पार्शियली फील्ड है, बात समझ में आ रहा। हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो स्टेबल होगा। ये भी देखते हैं कि एस सबसेल में है कि पी में है कि डी में एफ है, पेनिट्रेशन पावर, ये सब चेक करके ऑर्डर लिखते हैं। पीरियड वाइज खत्म हो चुका है, अब हम देखेंगे ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है, हर ग्रुप में चेक करेंगे बारी बारी से कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ ग्रुप 18, क्या लिखा हुआ है? अरे वो ग्रुप 18 में ये वाला ग्रुप है, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, जिसको इनर्ट क्या जीरो ग्रुप है ना कहते हैं। देखो तुमको पता है कि ग्रुप में किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटेगा, क्या होगा? किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? घटता है। देखो हीलियम है, हीलियम है ना, हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी देखो, हीलियम से जैसे नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका? हीलियम। उससे कम किसका? नियॉन। उससे कम किसका? उससे कम किसका? उससे कम किसका? ज़ेनॉन। उससे कम सबसे कम रेडॉन का। बेटा एरो इसलिए इस्तेमाल किया गया ऐसे, ऐसा एरो का मतलब जिधर रहता है वो बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा है इसलिए ऊपर किया है, समझ में आया? अब हम देखते हैं, देखो ये क्या लिखा है। और दूसरी बात, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, क्या होता है? साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घटता है। यही लिखे हुए। एक ग्रुप 17 देखो, ग्रुप 17 में भी देखो ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप 17 में कौन कौन आता है? देखो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटिन। किसी भी ग्रुप 17 में आएंगे तो साइज बढ़ेगा। साइज क्या होगा? साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घटता है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका? क्लोरीन का। उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। अब देखो ग्रुप 13, ये ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर नहीं है, ये साइज का क्या है? ऑर्डर साइज। इसलिए हम पहले लिखा, ये सेम चीज पहले लिखा हुआ है, लेकिन अभी लिखाने का क्या पर्पस को हम बता रहे। देखो साइज जो हम लिखते थे ग्रुप 13 में साइज का ऑर्डर लिखते थे ना, बता देना कि जैसे ऊपर से नीचे साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो बढ़ेगा, बोरन से ज्यादा किसका होना चाहिए? एल्युमिनियम का। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम और गैलियम में क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है, तो उसके वजह से साइज एल्युमिनियम का ज्यादा होता है, समझ में आ रहा? और एल्युमिनियम गैलियम में ट्रांजिशन कंट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, समझ में आ रहा? इसके वजह से क्या होता है? दोनों का साइज क्या होता है? बराबर होता है, बराबर। फिर देखो गैलियम का साइज सबसे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा किसका होगा? गैलियम से हीलियम का। इस दोनों के बीच में लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, इसलिए दोनों का साइज बराबर होता है। कंट्रैक्शन की वजह से नीचे वाले का साइज घट कर पीछे वाले का क्या हो जाता है? बराबर। ये सब पहले बोल चुके हैं। और देखो यहाँ पे क्यों लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे एक चीज काम आएगा, जहां भी साइज घटेगा, साइज घटेगा मतलब क्या हुआ? कंट्रैक्शन हुआ। तो ऐसे साइज देखो ऐसा था, घट कैसे आ गया? तो अब आयनाइजेशन एनर्जी का और यहाँ पे जो था और यहाँ पे जो आ गया उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? अब थोड़ा और क्लोज आ गया न्यूक्लियस के नजदीक ना, इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी हमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो जहां भी साइज घटेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा? जहां भी साइज घटेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। पता क्यों बढ़ेगा? तो साइज ऐसे घटा, आप न्यूक्लियस के नजदीक आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो काफी नजदीक आ गया है। तो देखो इनको ग्रुप 13 में कैसे लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर? देखो सबसे पहली बात, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? बोरन का। किसका है? बोरन से कम किसका है? अब देखो एल्युमिनियम और गैलियम में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसका कम? देखो एल्युमिनियम और गैलियम का साइज क्या है? बराबर है। इसका इसमें कंट्रैक्शन हुआ, इसमें कंट्रैक्शन हुआ, इसका साइज घट के इसके बराबर हो गया। तो जिसका साइज घटा रहता है ना उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। देखो गैलियम का साइज घटा हुआ है, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से क्या है? देखो ज्यादा। अब देखो फिर वैसे ही ऑर्डर कर दो, गैलियम का इंडियम से क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर इंडियम थैलियम में देखो, इंडियम थैलियम में साइज दोनों का बराबर है, थैलियम में कंट्रैक्शन हुआ था, इसका साइज घट गया था, इसके बराबर हो गया। तो जिसका भी साइज घटता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। तो इंडियम से ज्यादा एनर्जी किसका होगा? थैलियम का। बस हो गया। ये VVI ऑर्डर है, कभी परीक्षा में पूछेगा तो इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करेगा इस ऑर्डर में, क्योंकि उल्टा सीधा ऑर्डर है। अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दोगे तो आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? एक लिखा देता अभी कुछ देर में, जहां भी साइज घटेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। हिंदी में तुमको अभी जो लिख रहे हो लिख लो, कहीं भी लिखो, जहां भी कंट्रैक्शन होगा, जैसे यहाँ पे लिख लो नोट करके, कॉपी में लिख लो, कहीं भी नीचे में लिख सकता है। जहां भी कंट्रैक्शन होगा वो याद रहेगा, जहां भी कंट्रैक्शन होगा
जहां भी कंट्रैक्शन, ये देखो अलग नहीं, जहां भी कंट्रैक्शन होगा मतलब साइज घटेगा, कंट्रैक्शन का मतलब साइज घटेगा, वहां आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ऐसे हिंदी में लिख लो फिर याद रहेगा, क्या लिख लूंगी। तो देखो यहाँ पे कंट्रैक्शन हुआ, हीलियम का साइज घटा तो इसका एनर्जी हीलियम से ज्यादा हो गया, वे हीलियम में साइज घटा तो इसका एनर्जी हीलियम से ज्यादा हो गया। तो ये लिख लेना है, ये ग्रुप 13 का खत्म। अब हम ग्रुप 5 है छोटा पे, देखो ये इधर लिख लो पहले, ये ग्रुप 40, ग्रुप 40 देखो ये ग्रुप 18 को समझा दिए, ग्रुप 17 में एनर्जी का ऑर्डर समझा दिए, ग्रुप 17 के बाद 16 15 भी बाकी है ना, देख 16 15 बाकी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रुप 13 बना दिए, देखो उधर 18 17 बता है, तो ग्रुप 13 बता दिया, ग्रुप 14 पे आते हैं। वे ग्रुप 14, ग्रुप 14 में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, देखो ये कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, 3 लीड ऐसा आता है एलिमेंट। आजा देखो ग्रुप 14 में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, कार्बन, उससे कम उससे कम जर्मेनियम, उससे कम टीन। अब देखो टीन और लीड के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन, बाकी तो सब सही है। इस दोनों के बीच में क्या होता है, लीड का, देखो लीड का एनर्जी जो होता है टीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, हम यहाँ पे लिखे हैं, लीड शोज हायर एनर्जी देन टीन ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल। देखो इसमें जो सील्डिंग होता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट जानता है, यहाँ पे कम होता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, समझा। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, यहाँ पे क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखो ये यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, मतलब क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ मतलब क्या होगा, उस पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, थोड़ा कम घटेगा। इसके बाद से इसका साइन क्या कहते हैं उसको, आयनस एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा वैसे सोचो, तुम्हें समझ में आता तो ये बता देंगे। इसमें स्क्रीनिंग जो होता है ना लीड में, एफ ऑर्बिटल के कारण था, किसके कारण, जहां एफ ऑर्बिटल का आयनस एनर्जी सबसे कम होता है, अरे स्क्रीनिंग पावर सबसे कम होता है, समझ में आ रहा। इसके वजह से इसका आयनस एनर्जी सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लीड का आयनस एनर्जी टीन से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो सब कुछ सही रहेगा। देखो इसको अगर पूरा ऑर्डर लिखे, पूरा एलिमेंट का तुमको बोलेगा ऑर्डर लिखने, सबसे ज्यादा किसका होगा, उससे कम किसका होगा, उससे कम किसका होगा। आज जर्मनी के बाद टीन नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखेगा, लीड। देखो जर्मनी के बाद क्या लिख दिए, लीड। लीड से लीड जो होगा टीन से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अब आते हैं ग्रुप 14 का नाम, ग्रुप 15 पे आते हैं। तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, नाइट्रोजन फास्फोरस। ग्रुप 15 में देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के कारण एनर्जी क्या होता है, घटेगा। नाइट्रोजन का एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम फास्फोरस का, उससे कम आर्सेनिक का, उससे कम एंटीमनी का। फिर उसी के जैसा कहानी यहाँ पे, जैसा ग्रुप 14 में ऐसे हुआ ना, नीचे वाले का बढ़ गया बराबर हो गया, उसमें भी यही होता है। बिस्मथ का एनर्जी टी एंटीमनी, एसपी का मतलब एंटीमनी से बराबर होता है, बड़ा भी हो सकता है। क्यों, सेम रीजन, मतलब लीड के जैसा कारण। आप पूरा का ऑर्डर बोलेगा लिखने के लिए एक साथ, सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें, नाइट्रोजन, उससे कम उससे कम उससे कम नहीं सुन, आर्सेनिक के बाद जो होगा, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी नहीं लिखना, उसका क्या लिख देना, बिस्मथ। क्या लिख देगा, जैसे यहाँ लिखा था ना, अब बिस्मथ का बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, किससे, एंटीमनी से। तो देखो ग्रुप 18 क्लियर है। देखो जैसा हम लिखे हैं ग्रुप में, वैसे ही तुमको परीक्षा में लिखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे अभी, ये कहलाता है एक्सेप्शन। क्या कहलाता है, मतलब अपवाद है, नियम कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है। तुम अपने मन से कुछ लिख आ जाओगे तो पूरा का पूरा गलती हो जाएगा। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भारी लगता है लोगों को। देखो हम जो तुमको जितना आसान से समझा रहे हैं कोचिंग के अंदर, किसी भी कोचिंग में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई होती है। क्या होता है, किसी भी कोचिंग में चेक करना कहेगा हम मूल कंसेप्ट पढ़ लिए, वो तुमको सुनाएगा कहानी, पूछ लेना किसी भी कोचिंग से, बोलेगा सर हम ये चैप्टर पढ़ लिए, क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिए, सुनते जाओ, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए, लेकिन हमने अभी उसको नहीं पढ़ा है क्योंकि वो आसान है। जैसा फिजिक्स है, जैसा फिजिक्स है वैसा फिजिकल केमिस्ट्री, उसको जब चाहेंगे तब खत्म कर देंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लोगों को समझ में नहीं आता है, चाहे 11वीं क्लास का हो 12वीं क्लास का हो, इनऑर्गेनिक लोगों को हिलता भी नहीं है सवाल। तो हम उनको पहले इसलिए पढ़ा दिए, सबसे भारी पार्ट इसको माना जाता है। ये लोग इसको याद करता रहता है बैठ बैठ के, खूब याद नहीं याद होता रहता है। हम एक भी जगह जब से शुरू किए एक बार याद भी कराएं, एक बार भी याद कराएं कोई चीज़, सब कुछ समझाएं टोटल चीज़। तो केमिस्ट्री में ऐसा पोर्शन जिसको लोग सोचता है कि याद करना पड़ता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, लेकिन इसको हम एकदम आसानी से समझा रहे हैं। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। सब अंतिम में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही आसान तरीके से तुम्हारा पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है?
तो जैसा ये लिख रहे ऑर्डर उनको ध्यान देना पड़ेगा, परीक्षा में सही लिख के आना, नहीं तो थोड़ा भी इधर से उधर किया गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा। जिस ग्रुप का जैसे मैंने बताया उसे लिखना। ग्रुप 15 समझ में आया? देखो ग्रुप 18 समझाया, 17 समझाया, 13 समझाया, 14 समझाया, 15 देखो 16 बच गया। क्या बच गया? 16 को अभी हम कुछ देर बाद लिखाएंगे। अभी हम आते हैं ग्रुप 1 और 2 पे। किस आते हैं? 1 2। तो 1 का पहले देखो, 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुम जानते हो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। तो सिंपल तो है। देखो लिथियम का एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम किसका? सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम। ग्रुप 2 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, एनर्जी घटेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? बेरिलियम का, उससे कम, उससे कम, उससे कम स्ट्रोंशियम, उससे कम बेरियम, उससे कम रेडियम, सबसे कम रेडियम। देखो ये सब लिखने के लिए किसी को बोलेगा ना ग्रुप 1 2 तो कोई बच्चा भी लिख देगा, क्योंकि ग्रुप 1 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुम्हारा पहचान, तुम्हारा अलग स्टूडेंट से कैसे पहचान हुआ? ग्रुप 13 का ग्रुप 13 का जब तुम सही सही लिख लोगे, ग्रुप 15 का जब तुम सही सही लिख लोगे, ग्रुप 14 का जब तुम सही सही लिख लोगे, बात समझ में आ रहा है ना? ये सब ग्रुप में लोग गलती करेगा। देखो 13 वाला, 14 वाला और 15 वाला, ये सब ग्रुप ऐसा एक्सेप्शन है। क्या है? इसमें गलती करेगा, आता हुआ क्वेश्चन गलती करेगा। तुम कुछ और लाए आंसर, कुछ और, जैसा हमने लिखा वैसा लिख के आना। तो देखना एक भी क्वेश्चन सही गलती कहीं नहीं होगा, ना तो कंपटीशन वाले एग्जाम में और नहीं तुम्हारा बोर्ड के परीक्षा में। समझ में आ रहा है? तो तुमको इसलिए पहले मैंने इनऑर्गेनिक बस एक चैप्टर और पढ़ाना है। ये पीरियोडिक टेबल में जो क्लास अब चलेगा, उसके बाद पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ाएंगे? केमिकल बॉन्डिंग। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो पढ़ाएंगे उससे फिक्स रहता है हर साल। नीट कैसा कंपटीशन है पता है ना? नीट माना जाता है जैसे लोग डॉक्टर बनता है, जेई में जेई एडवांस जैसे इंजीनियर बनता है, उस एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा, गारंटी हर साल। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे, बात समझा? उसमें क्या यूज होगा? स्ट्रक्चर सब जो पढ़ाया है, याद है? पहला चैप्टर में स्ट्रक्चर निकालना सिखाया था जी, क्या तो सिखाया था? 350 400 वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा सेकंड चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग। अब वो पढ़ा देंगे, तुम्हारा सिलेबस भी आसान हो गया। केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया है, तो तुमको 2 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद इनऑर्गेनिक 11वीं क्लास का खत्म। उसके बाद तुमको शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या शुरू करेंगे? ऑर्गेनिक में 4 से 5 चैप्टर सिर्फ 11वीं क्लास में पढ़ना है। वो खत्म कर देंगे तो बस बच जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तो आराम से समझा के पढ़ाएंगे। वो जब खत्म हो गया पूरा 11वीं क्लास की केमिस्ट्री खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो चलो ये हो गया, चलो ठीक है।